देश में लगातार लोकसभा चुनाव चल रही है, 4 चरण के चुनाव है वो संपन्न हो गए और 3 चरण के चुनाव अभी देश के अंदर होने बाकी है। राजस्थान है उसमें पहले 2 चरणों में ही राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और लगातार देश के अंदर तीसरी बार क्या मोदी सरकार आएगी या जाएगी या इंडिया गठबंधन मजबूत पड़ेगा, इसको लेकर लगातार पॉलिटिकल प्रेडिक्शन चल रही है। देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही थी कि जो 2014 और 19 में भाजपा जिन स्टेटों के अंदर, जिन प्रदेशों के अंदर क्लीन स्वीप कर रही थी, उनमें राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर भाजपा क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी या मिशन 25 उसका है वो सफल नहीं होगा। कई सीटों पर भाजपा है वो कांग्रेस से कड़े मुकाबले में फंसी हुई है। तो बीजेपी के राजस्थान में संभावित नुकसान को देखते हुए इसके पीछे क्या कारण है, इसका आकलन लगातार किया जा रहा है। उसमें एक बड़ा कारण ये भी है, बताया जा रहा है कि जाट समाज जो राजस्थान का सबसे बड़ा समाज है वो कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज था या उसने भाजपा को कम सपोर्ट किया, ऐसी भी बातें कही जा रही है। राजपूत समाज भी गुजरात के अंदर जो एक क्षत्रियों के खिलाफ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उन्होंने कोई बयान दिया था, उसको लेकर भी थोड़ी बहुत नाराजगी जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए उसके बाद जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि राजपूतों ने अधिकांश खुलकर बीजेपी को सपोर्ट किया है ज्यादातर सीटों पर। तो इसको लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ राजवीर जी कुशवाहा है। आप जाट समाज के बुद्धिजीवी है और लगातार देश भर में समाज के कार्यक्रमों को लेकर, समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रवास करते रहते हैं। समाज के मुद्दों की उनको कड़ी समझ है, तो इसको लेकर आपसे बात करेंगे। राजवीर जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो राजस्थान के अंदर हमारे जो लोकसभा चुनाव के 2 प्रथम चरण है उनके अंदर राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और राजस्थान की 25 में से 6 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से जाट प्रत्याशी आमने सामने थे। बाड़मेर हो, चाहे उसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू हो, नागौर हो, अजमेर हो, ये 6 सीट ऐसी है जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही जाट प्रत्याशी आमने सामने थे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जाट समाज ने ज्यादातर दोनों ही पार्टियों से प्रत्याशी अपना होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस की तरफ रुख ज्यादा किया और भाजपा से कन्नी काटी। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसमें कुछ लोग ऐसा बात करते थे कि जाट लोग बीजेपी से नाराज हैं या उसके पक्ष में इस बार चले गए। मुझे इसके बजाय मुझे ये लगता है कि पिछली बार के चुनावों में जो नागौर से सांसद थे हनुमान बेनीवाल जी, वो बीजेपी के साथ थे, तो उनके संग उन्होंने नया संगठन शुरू किया है अपना। तो उसके कारण क्या है, हमारे जाट समाज के काफी युवा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो किसी भी समाज का कोई परेशानी होती है उसमें साथ खड़े होते हैं, तो उसके कारण वो काफी युवा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। इस बार क्या हो गया कि उनका बीजेपी से पैक्ट नहीं हो पाया, तो उसके कारण हनुमान बेनीवाल जी का कांग्रेस से हो गया था, क्योंकि उन नागौर सीट पर कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था। तो उसके कारण लगता है उनकी जो पार्टी थी, पूरी की पूरी पार्टी पूरे राजस्थान में, उसके कारण उसका इम्पैक्ट हुआ कि पूरी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो उसके कारण जाटों का एक डाइवर्जन कांग्रेस की तरफ हो गया। उसके कारण ये 6 सीटें जो आप बता रहे हैं उन पर थोड़ा मजबूत स्थिति में कांग्रेस उसी कारण से होते हैं, हनुमान फैक्टर के। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो उनके जो भी समर्थक है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वोकल है। तो कहीं न कहीं ये केवल सोशल मीडिया पर ही ऐसा माहौल बना है या जाट समाज ने अंडर करंट या अंदर खाने भाजपा को भी मौन समर्थन दिया है, क्या लगता है? सोशल मीडिया पर जो कुछ भी होता है उसका असर जमीनी स्तर पर भी होता है, क्योंकि माहौल बनता है तो माहौल के हिसाब से ही जमीनी स्तर पर भी बदलाव हो जाता है। तो जो सोशल आजकल गांवों में भी युवा वर्ग है, सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया हमारे समाज की राजनीतिक भावनाओं को, राजनीतिक इच्छा शक्ति को काफी प्रभावित करता है। जो सोशल मीडिया से हुआ वो जमीनी स्तर पर भी बदलाव हुआ है। अभी 3 महीने पहले हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान सहित 5 विधानसभा चुनावों के अंदर चुनाव हुए थे। उनमें राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत की राज्य में सरकार आई है और अभी वो सरकार तो अगले 5 साल तक चलने वाली है और केंद्र में भी लगातार जो सर्वे आ रहे हैं, जो अनुमान जताए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी सरकार लगातार तीसरी बार रिपीट होगी। तो ऐसे में केंद्र और राज्य में दोनों संभावित सरकारों को देखने के बावजूद भाजपा से कन्नी काटकर कांग्रेस को समर्थन देने के पीछे, जाट समाज के उसके पक्ष में ज्यादा जाने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसके लिए बहुत अच्छा कारण है कि राजस्थान में देश की आजादी के बाद से सबसे ज्यादा परसेंटेज में जाट समाज है। तो उनकी एक भावना रहती है कि उनकी एक इच्छा शक्ति रहती है, उनके मनोबल की बात होती है कि उनका एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। अगर पिछली बार ही अगर एक जाट को मुख्यमंत्री
बना दिया होता है बीजेपी ने, तो ये पूरा जाट समाज बीजेपी के साथ होता और पहले क्लीन स्वीप हो जाता निश्चित रूप से, केवल एक मुख्यमंत्री बनाने से। अगर 70-80 साल में एक बार तो मुख्यमंत्री दे ही देना चाहिए। जब इतना बड़ा जाट वर्ग है, इतना बड़ा वोट बैंक है पूरे राज्य में, तो पार्टी को भी, बीजेपी को भी सोचना चाहिए था। अगर थोड़ा सा सोचते तो मुख्यमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री ही दे देते, तो कम से कम उससे बड़ा फर्क पड़ता है। और दूसरा, हनुमान बेनीवाल जी भी चले गए और एक मुख्यमंत्री भी नहीं। ये 2-3 कारण ऐसे हो गए। तीसरा, सोशल मीडिया में जो युवा वर्ग है वो काफी हनुमान बेनीवाल के साथ था, तो उसने थोड़ा प्रभावित किया। बीजेपी तो लगातार ये कहती कि हम तो जाति की राजनीति नहीं करते, हम तो सभी को साथ लेकर चलते हैं, वो तो हम हिंदुत्व का नारा वो लगातार देती है। लेकिन कांग्रेस ने भी ऐसे कई मौके आए जब जाट समाज के ऐसे बहुत सारे सीनियर लीडर थे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचते थे, या उनको मतलब एक तरीके से मुख्यमंत्री टाइप घोषित करके भी उन्होंने फिर उनको नहीं बनने दिया। तो कांग्रेस ने भी तो आज तक जाट समाज का मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया, जबकि जाट ज्यादातर कांग्रेस को सपोर्ट करते आए हैं। तो कांग्रेस ने कौन सा मुख्यमंत्री उनको बना दिया या वादा कर लिया कि हम आपको बना देंगे? फिर कांग्रेस को सपोर्ट करने के या उसके पीछे समर्थन के पीछे क्या कारण मानते हैं? उसके पीछे थोड़ा सा यही कारण है, एक हनुमान बेनीवाल फैक्ट्री। अगर एक सीट लोग नागौर की सीट पर बीजेपी ने सपोर्ट दे दिया होता उनको और अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया होता, तो पूरे राज्य में उनका सपोर्ट जाटों का मिल जाता, जाटों की सहानुभूति हनुमान बेनीवाल की तरफ से बीजेपी की तरफ आ जाती, तो उससे सभी सीटें क्लीन स्वीप हो जाती। तो वो छोटा सा फैक्टर है, जाटों की ऐसी नाराजगी नहीं है, एक भावना होती है, भावना जिधर बह जाती है उस साइड में जाट बह जाते हैं। जाट बहुत भोले होते हैं, फिर भी इनको सम्मान चाहता है जाटों ने राजस्थान में सबसे ज्यादा देश के लिए सेवा की है, खून बहाया है। और शायद ही कोई जिला होगा जहाँ जिस जिले में जाटों के बच्चों की शहीद की मूर्ति नहीं लगी हो, तो इन्होंने अपनी जान तक कुर्बान की है। तो वो चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं कि उनका एक बार मुख्यमंत्री हो। तो मैं भी चाहूंगा कि ये पार्टियां राजस्थान में जाटों को एक मुख्यमंत्री वगैरह दें, जिससे समाज को इज्जत मिले, इनका मनोबल बढ़े। तो अभी राजस्थान में तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं पहले 2 चरणों में, लेकिन अभी हरियाणा में और दिल्ली में चुनाव आगामी चरणों में संभव होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ भी बड़ी संख्या में जाट आबादी है? हरियाणा तो मुख्यतः जाट लैंड कहा जाता है, और दिल्ली में भी बड़ी संख्या में सीटें हैं वो जाट आबादी से प्रभावित होती है। तो आपको क्या लगता है वहाँ समाज का क्या रुख रहेगा, और क्या लगता है? हरियाणा और दिल्ली, यहाँ की राजनीति थोड़ी राजस्थान से अलग है। हरियाणा में बीच में किसान आंदोलन वगैरह हुआ, उसको भी विभिन्न तरीके से अपना पर्दे के पीछे एक राजनीतिक शक्तियों ने उसको चलाया, तो उससे कुछ जाटों को बदनाम करने की कोशिश की गई कि जाट यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, जाट सभी के साथ होते हैं, जाट स्वाभिमानी कौम होती है, जाट देशभक्ति के साथ होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उसके साथ जाट होते हैं। तो जाट छोटी मोटी बातों पर प्रभावित नहीं होते हैं, जहां उनको लगता है कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा है, उनके देश का विकास अच्छा हो रहा है, तो वहां पर जाट जाते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजों से जाट प्रभावित नहीं होते हैं। और इधर तो दिल्ली वगैरह में आसपास काफी प्रभावित हुआ, बड़े बड़े हाईवेज वगैरह बने हैं, उनको आसपास के जिलों से पूरा दिल्ली में जाटों के बच्चे आते हैं, तो रोड अच्छे बनने से उनको फायदा हुआ है। और बहुत सारी कंपनी जा रही हैं, यहाँ गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब हो रहा है, तो उसके बच्चे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है उससे, तो उसका फर्क पड़ेगा बच्चों को ऊपर और समाज के ऊपर पड़ेगा। उसके हिसाब से विकास हो रहा है, तो विकास के लिए बच्चे वोट देंगे, समाज वोट देगा।